डालता है और लोगों का कत्ल कर देता है, इस बुनियाद पर कि उसका दिल जो है वो बेचैन है, उसका दिल बेकरार है। कोई बंदा खुदकुशी कर रहा है इसलिए कि उसका दिल बेचैन और बेकरार है। आखिर ये बेकरारियों की वजह से दुश्मनियां भी है, ये बेकरारियों की वजह से जंगे भी है, ये बेकरारियों की वजह से इंतकाम की आग भी भड़क रही है। फिर ये बेकरारियां क्यों है, बेकरारियों की वजह क्या है? तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है वो रूह और जिस्म के मजमुए से पैदा किया है। इंसान जो जिंदा है एक रूह है, उसकी बुनियाद पर जिंदा है। ये जिस्म इंसान का ढांचा है और अंदर रूह है। रूह की बुनियाद पर हमें जिंदगी दी गई है। जब रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है तो हमारा ये जिस्म का पिंजरा खाली हो जाता है, उसके अंदर बदबू आती है, उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, उसको मट्टी खाती है, उसको कीड़े खाते हैं। पता चला जब तक रूह इंसान के अंदर मौजूद है तो रूह की वजह से हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम बोलते भी हैं, हम खाते पीते भी हैं, हम सारे काम अंजाम भी देते हैं, बल्कि घरों के अंदर भी रहते हैं। रूह जिस्म में है, उसी बुनियाद पर रहते हैं। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो फिर इंसान कुछ नहीं बचता, इंसान मट्टी का पुतला हो जाता है। याद रखिए, इससे पता चला कि रूह की बड़ी अहमियत है। और रूह की अहमियत क्या है, ये रूह क्या है, इस पर बहुत गुफ्तगू करने की इस्लाम ने इजाजत तो नहीं दी, इसलिए कि इंसान के सोच से, इंसान के तसव्वुर से रूह वराउल वरा है। मगर कुछ बुजुर्गों ने बातें की है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। रूह जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पूरी मखलूक में रूह से ताकतवर किसी मखलूक को पैदा ही नहीं किया। रूह बहुत ताकतवर मखलूक है। और ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल रूह, ए महबूब आप फरमा दे रूह क्या है। इरशाद होता है ये अम्र रब्बी है, रब का अम्र है, रब का हुक्म है। इतना ही बताया गया। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने फरमाया, हदीस पाक में आता है, हजरत जुबैर फरमाते हैं कि रूह को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है कि रूह अगर चाहे तो एक सांस के अंदर जमीन और आसमान को निगल सकती है। ये रूह की ताकत है। रूह बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह ने रूह हम सबको अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको रूह अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। रूह की 3 किस्में बताई जाती है। एक रूह है जिसे रूह हैवानिया कहा जाता है। ये हर इंसान में मौजूद है, हर जानवर में मौजूद है, कुत्तों में, बैलों में, चरिंद में, परिंद में। ये रूह हैवानिया सबके अंदर मौजूद है। लेकिन एक रूह है जिसे रूह इंसानी और रूह मलकूती भी कहते हैं। और एक तीसरी किस्म की रूह है जिसे रूहुल कुदस कहते हैं, जिसके बारे में कुरान कहता है वह नफख्तु फी मिन रूही, कि और अल्लाह ने अपनी तरफ की रूह जो है उसके अंदर फूंक दी। अब ये रूह 3 किस्म की है। एक रूह तो हैवानी है जो कुत्तों में, चूहों में, बिल्लियों में, मुर्गियों में, इंसान में, सब में है। इसमें सब बराबर बराबर है। अब याद रखिए, ये जो बेचैनियां हैं, ये बेकरारियां हैं, ये जिस्म की बेकरारी नहीं है। असल में हमारा ताल्लुक रूहानियत के सिलसिले से टूट गया। हमने जिस्म पर मेहनत करनी शुरू की और रूहानियत पर हम मेहनत नहीं करते। आज जो सब बेकरार है, रूहानियत न होने की वजह से बेकरार है। आज जो मुस्तरिब है, रूहानियत न होने की वजह से मुस्तरिब है। इसलिए कि जैसे जिस्म की भूख होती है वैसे रूह की भी भूख है। और जिस्म जैसे जो वो ख्याल रखने पे तरक्की करता है, वैसे रूह का भी ख्याल रखने पे रूह तरक्की करती है। मैं आपके सामने सूफियाए किराम की तहकीकात का इतने मजमुआ निचोड़ करके पेश कर रहा हूँ। मेरी पुश्त पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, बिलखुसूस हजरत अल्लामा इफ्तिखार साहब किबला मिसबाई, हजरत कारी रईस साहब, हाफिज अमीन साहब, हाफिज अकरम और भी मौलाना उलमाए किराम मौजूद हैं, मौलाना मूसा साहब भी। ये अगर मैं कहीं गलती करूं तो ये मेरी तवज्जो मुझे दिलाएंगे, क्योंकि मैं आपके सामने सूफिया
تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے، اگر آج کی اس گفتگو کو ہم سمجھ لیتے ہیں اپنے بزرگان دین کے ملفوظات کی روشنی میں، ہماری بے قراری کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے چینیوں کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے اطمینانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے جسم پر طاقت اور قوت لگا دی ہے، جسم کو بہت سنوارا جا رہا ہے، مگر روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ روحانیت سے رشتہ جو ہے ہمارا منقطع ہو چکا ہے، روحانیت پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج ہمیں سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں روحانیت کے حوالے سے کچھ درس لینا ہے۔ حالانکہ روحانیت کا درس خانقاہیں دیتی ہے، مگر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس کا تعلق جو ہے درسگاہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور خانقاہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ درسگاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے اور یہ خانقاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے۔ جب درسگاہ کا پیغام دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں، اللہ اکبر، اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خودکشی کرنے والے انسان، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے انسان، ایک دوسرے کی غیبت لے کے بیٹھنے والے انسان، ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے انسان، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے انسان، یہ بزدلیاں کیوں کر رہے ہیں؟ روحانیت سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، جسم پر پوری توجہ ہو رہی ہے۔ ہم صرف جسم والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں روح بھی عطا فرمائی ہے۔ روح کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، حیوانی روح تو سب کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ اکبر، ملکوتی روح، انسانی روح، اور پھر یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ اپنے جسم کو اس کی بھوک پوری نہ کریں، اس کی پیاس پوری نہ کریں، اس کی نیند پوری نہ کریں، موسم کے حوادثات سے اس کو نہ بچائیں، تو جسم جو ہے فرسودہ ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ بھوک لگی، کھانا نہ ملے گا تو آدمی چڑچڑا پن کرے گا، نیند اس کو نہ ملے گی، چہرہ اتر جائے گا، وہ چڑچڑا پن کرنے لگے گا، وہ بے قرار ہو جائے گا، وہ مضطرب ہو جائے گا۔ پتہ چلا جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو جسم بیمار ہوتا ہے، جسم مزمحل ہوتا ہے، چہرے کا رکھ رکھاؤ بدل